विचार एक लंबे समय से था कि बहुत सारे बच्चे हमारे साथ ऑनलाइन बैच से जुड़े हुए हैं। हर एक कैटेगरी में जुड़े हुए हैं, आईएएस में जुड़े हुए हैं, बीपीएससी में हैं, यूपी पीसीएस में हैं, छत्तीसगढ़ में हैं, झारखंड में हैं, मध्य प्रदेश के बच्चे हैं, राजस्थान के बच्चे हैं और उत्तराखंड के बच्चे हैं। लगभग 8 स्टेट पीसीएस और आईएएस सहित लगभग 9 प्लेटफॉर्म से बच्चे जुड़े हुए हैं। कुछ एक दिवसीय वाले बच्चे भी जुड़े हुए हैं, बट एटलीस्ट 9 पे ज़्यादा बच्चे हमारे पास। तो अब मैं जो सोच रहा हूँ, आप लोग बताइएगा, ये जहाँ तक इसको इम्प्लीमेंट करना भी है कि हम महीने में एक डेट तय करें, कोई एक तिथि तय करें, महीने में एक डेट, और उस तिथि में यूपी से जुड़े हुए जो हमारे बच्चे हैं उनका एक सेमिनार कंडक्ट कराया जाए। बिहार से जुड़े हुए एक बच्चे जो हैं उनका एक सेमिनार कंडक्ट कराया जाए। वो बच्चे ऐसे हैं जो ऑनलाइन बैच से जुड़े हैं, ऑनलाइन बैच से भी जुड़े हो सकते हैं, या फिर वो किसी हो सकता है कि वो किसी अन्य संस्थान से जुड़े हों और वो यूट्यूब के थ्रू तैयारी कर रहे हैं हमारे साथ। वो अब क्योंकि क्या है ना, बच्चों के साथ बैठ करके एक तो है ऑनलाइन तरीका कि ऑनलाइन तरीके से हम आपसे कम्युनिकेट कर रहे हैं कि लाइव सेशन पे आ गए, कुछ कमेंट आ गए। एक ये भी हो सकता है कि क्या 3-4 महीने बाद आप आ सकते हो, 3-4 महीने, मान लीजिए ऑनलाइन बैच से जितने लोग जुड़े हैं वो 3-4 महीने तैयारी किए, फिर उसके बाद एक बार तो उनको मिलना चाहिए भौतिक तौर पे अपने शिक्षकों से, टीचर्स से डिस्कस करना चाहिए। मुझे भी मेरी इच्छा बहुत रहती है मिलने की। तो अब मीटअप ऐसा हो नहीं सकता कि पर्टिकुलर मैं पहुंच जाऊं और फिर एक एक बच्चे से मिलना। तो ऐसा कर सकते हैं कि हम महीने में एक डेट तय कर लें, जैसे यूपी पीसीएस के लिए एक डेट तय कर लें, आईएएस के लिए एक डेट तय कर लें, बीपीएससी की एक डेट तय कर लें, और उस पर्टिकुलर डेट पर बच्चों से मुलाकात की जाए, उनकी प्रॉब्लम को और गहराई से समझा जाए कि उनकी लाइफ में क्या प्रॉब्लम्स है, जिस कोर्स में वो जुड़े हुए हैं वहां पर क्या प्रॉब्लम्स है, उन प्रॉब्लम्स को और कैसे बेहतर किया जा सकता है। इस दिशा में लगभग ये मान के चलिए कि मैंने बहुत काम कर लिया है। आमतौर पर हो क्या रहा है, ऑनलाइन बैच में बच्चा जुड़ तो जा रहा है, लेकिन जुड़ने के बाद वो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे क्या हो रहा है ना कि उसको पुश करना बहुत जरूरी है कि उसको टाइम टू टाइम पे पुश किया जाए, उसे बताया जाए कि भाई आप ये कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसको और बेहतर तरीके से आप कर सकते हैं। तो ये बहुत लंबे टाइम पीरियड से मेरे मन में एक चल रहा था विचार कि मैं छात्रों को एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे मिलूं। हो सकता है जैसे मान लीजिए इस महीने हमने कोई डेट रखी है, मार्च से मैं स्टार्ट कर दूंगा, मार्च की डेट अभी हम घोषित कर देंगे कि इस पर्टिकुलर डेट को बच्चे पूरी तरीके से निःशुल्क होगा, इसका कोई चार्जेस नहीं होगा। अभी तो हम गाजियाबाद में इसको कंडक्ट कराएंगे, हो सकता है कि फिर फ्यूचर में इसको मैं अन्य जगहों पर भी जाऊं और वहां पे एक प्रॉपर जगह ली जाए। एक मीटअप का तो तरीका हमारा ये था कि मैं पब्लिकली मिल लेता था कि कहीं भी कोई भी जगह हुई मिल लिया। एक रखेंगे ऑफिशियली, कोई भी हमें स्कूल मिल गया या कोई इंस्टीट्यूट मिल गया, वहां पे मैंने आप लोगों को बुला लिया। तो इससे क्या होगा, जितने भी बच्चे हैं वहां पे महीने 2-3-4 महीने में आपने काफी कुछ जर्नी आप लगातार आगे बढ़ गए। तो आप लोगों से क्या होगा ना, बहुत अच्छे से पहले तो आपकी प्रॉब्लम की, भाई देखो स्टार्ट करने समय की प्रॉब्लम कुछ और है, 1 महीने तैयारी करने के बाद की प्रॉब्लम कुछ और है, फिर 3 महीने बाद तैयारी करने के बाद की प्रॉब्लम कुछ और है, फिर वो 5 महीने बाद की तैयारी की प्रॉब्लम कुछ और है, फिर 8 महीने और 10 महीने की तैयारी के बाद की प्रॉब्लम कुछ और है। ऐसे बच्चा प्रॉब्लम्स में लगातार मल्टीपल टाइम पे जूझ रहा है। तो मेरी व्यक्तिगत राय है, इसकी कमी तो बच्चों को बहुत महसूस होती है। बहुत दूर रहते हैं, केवल वीडियो कॉल में पढ़ना ही है। हाँ, वो 2-3 महीने पे एक बार मुलाकात हो जाती है ना, तो वो विश्वास और भी बढ़ जाता है। 3-4 महीने में बढ़ जाता है। 3-4 महीने में सभी बच्चों को मैं महीने में तो अलग अलग एक एक डेट दे ही सकता हूँ। तो कभी गाजियाबाद को हमने प्लेस दे दिया तो बच्चे आ जाएंगे, मुझे इतना पता है, उनको संपर्क जानकारी मिल जाएगी, विद नोट्स के साथ आ जाएंगे। अभी भी देखो बच्चे आते हैं, आज जैसे अभी मेरी मीटिंग्स हैं तो 4-5 बच्चे अभी आने हैं। तो वो जो प्रॉब्लम्स है ना, ऑनलाइन वालों का क्या होगा, उनसे मुझे एक प्रॉपर फीडबैक मिल पाएगा कि भाई चल क्या रहा है, आपको कहाँ पे कमी लग रही है और इस कमी को कैसे मैं रिजॉल्व कर दूं। ठीक है, इसको लेकर अभी एक प्रॉब्लम हमने रिजॉल्व कर दी है, अभी वो मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा कि हमने कैसे इसको रिजॉल्व किया है। अब जैसे 2023 में जो बच्चे जा रहे हैं उनकी अपनी प्रॉब्लम्स है, 24 वालों की अपनी प्रॉब्लम्स है, जो 25 की तैयारी कर रहा है बच्चा उसकी प्रॉब्लम अलग है, 26 वाले की प्रॉब्लम अलग है। अभी जो तैयारी करने वाला है, ऐसे भी बच्चे हैं जो 26 के लिए अभी से तैयारी कर रहे हैं, जो 12वीं पास हुए फिर 26 के लिए लग गए। तो अभी बोर्ड एग्जाम कंप्लीट हो रहे हैं एक कैरियर काउंसलिंग टाइप में और एक कंप्लीट फीडबैक आप लोगों से जुड़ करके।
तो वो काम मैं अब करने वाला हूँ इंटरेक्टिव तरीके से, एग्जाम कैटेगरी के हिसाब से अलग अलग। तो एक डेट फिक्स हो जाएगी, ये डेट मान लीजिए संडे का समय रहता है मेरा, या संडे नहीं तो मुझे लगता है ज़्यादा बेस्ट रहेगा सैटरडे हम लोग एक गैदरिंग कर लें। मान लो संडे बहुत सारे लोग ऐसे रहते हैं कि गवर्नमेंट जॉब में हैं और वो छुट्टी मिलती है तो उस दिन वो अपना यूटिलाइज करते हैं, तो सैटरडे का टाइम हो सकता है या संडे किया जा सकता है कि गवर्नमेंट वाले भी आ सकें। तो ये डेट हम म्यूचुअली डिसाइड कर लेंगे। पर बच्चे जब आकर के मिलेंगे, मिलने के बाद क्योंकि वो संख्या पर्याप्त होगी और मिलने के बाद उनकी जितनी भी 1-to-1 प्रॉब्लम होगी, 1-to-1 प्रॉब्लम होंगी, एक एक करके मैं रिजॉल्व कर पाऊंगा। मुझे जहां पर लगेगा कि यहां पे कमियों को और बेहतर बनाया जा सकता है, क्योंकि देखो अभी क्या होता है कि मैं पूरी रात बैठ करके सोचता हूं एक प्रॉब्लम पे कि यार ऐसे बच्चे किस तरीके की प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं हम। एक है कि अभी बहुत सारे बच्चों से मैं बात भी करता हूं, कंसल्ट भी करता हूं, आप लोगों के कमेंट आते हैं, फीडबैक आते हैं, वो सब एक तरीका है। तो जैसे मैं कई मीटअप प्रोग्राम किया, मीटअप प्रोग्राम में बच्चों की कई सारी दुविधाएं वहां पर होती हैं कि मैं सॉल्व कर देता हूं कि भाई ठीक है ये करना है, ये करना है, ये करना है। बच्चे भी, आप लोग भी एक टारगेट दे के चले जाओगे कि सर ये चीजें हो जाए हमारे लिए तो और बेहतर हो सकता है। तो हम अपने तरफ से तो बहुत बेस्ट सोच ही रहे हैं, लेकिन जो लोग पढ़ रहे हैं, एक्सपीरियंस कर रहे हैं, उनकी प्रॉब्लम्स और साथ में जो अदर बच्चे हैं उनकी सबकी प्रॉब्लम्स को यदि हम साथ में बैठ के रिजॉल्व करें तो मुझे लगता है ये और बेस्ट हो सकता है। तो ऐसे करके मार्च से हम ये स्टार्ट करते हैं और इसको लेकर कुछ चीजें हमने स्टार्ट कर दी हैं, वो मैं अभी आपको बता दूंगा। इसमें क्या होगा कि साथ में देखो मिल करके ही सहयोग संभव है। आपकी जो संस्था है कोई ऐसा नहीं कि बहुत बड़ी टीम और बहुत उसको लेकर के हम चल रहे हैं, हम जितने भी हैं उस हिसाब से चीजें चल रही हैं। ऑनलाइन बैच में हमारे पास संख्या बहुत बड़ी है, हर एक कैटेगरी पे लगभग 20 से 22 हजार बच्चा पढ़ रहा है। तो ऐसे में थोड़ा सा मुझे आप लोगों का साथ की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि आप लोग देखो इतना है कि मुझे इतना भरोसा है छात्रों पे कि आप एक प्रशासनिक सेवा की तैयारी कर रहे हैं, तो एटलीस्ट आप लोग हर चीज को लेकर के एक सही समझ रखते हो। तो आप ही को लेकर के आप देखो एग्जाम तक पहुंच पाओ, ये सबसे जरूरी चीज है, और इसके लिए कम्युनिकेशन स्टार्ट हो जाए। तो अभी तो मैं एक सेपरेट डेडिकेटेड टेलीग्राम ग्रुप बना रहा हूं सभी के लिए। आईएएस के लिए एक अलग सेपरेट टेलीग्राम ग्रुप होगा जो कम्युनिकेट कर पाओगे आप पूरे दिन। उसमें मैं चाहता हूं केवल आईएएस वाला ही बच्चा रहे, उसमें पीसीएस वाले बच्चे ना ऐड हो। यूपी पीसीएस के लिए सेपरेट डेडिकेटेड ग्रुप हो, बीपीएससी के लिए सेपरेट डेडिकेटेड ग्रुप हो, यूके पीएससी के लिए सेपरेट, सबके लिए अलग अलग हो, और वहां पे एक कम्युनिटी क्रिएट हो पाए, वहां पे वो बच्चे क्रिएट हो पाए और वो उन प्रॉब्लम्स को आपस में बैठ के हम रिजॉल्व करें एक दूसरे की। तो एक बहुत अच्छा हो जाएगा। और जब ऑफलाइन की बात होगी तो ऑफलाइन में भी हम ऐसा ही कर लेंगे कि मंथ वाइज 2-3-4 एग्जाम के बच्चों से लगातार यहाँ पे जुड़ते जाएंगे। एक दिन का सेशन हो सकता है 4-5 घंटे का, हम लोग बैठ करके उसकी समस्या का समाधान कर पाए, है ना। तो एक ये बेहतर तरीका है। और जहां मुझे लगेगा कि भाई मैं आ जाऊं आपके बीच में, तो जो हब है जैसे लाइक मुखर्जी नगर, मुझे कई बार मेरी इच्छा हुई कि मैं वहां पे एक बड़ा मीटअप प्रोग्राम रखूं, बट एटलीस्ट आज तक मैंने नहीं किया, ठीक है। वो कोविड या कई कारण हुए। प्रयागराज में एक बार गया हूं, लेकिन मुझे अभी है कि हर साल कम से कम एक मीटअप तो बनता है कि भाई प्रयागराज में इतने बच्चे हैं। तो 2020 में हमने मीटअप किया था कि 21, 22, 2 तो कोविड के भेंट में चढ़ गए, लेकिन अब 23 है। तो एक आपका ऐसा सेपरेट मीटअप हो रहा है। पटना का मीटअप शायद हमने 21 में किया था, रांची का मीटअप 21 में किया था। तो अदर जितने भी अदर में, देहरादून का मीटअप भी मैंने शायद 20 में किया था। तो इस तरीके से मीटअप भी प्रॉपर चालू जाए तो बच्चों के बीच में जाकर के प्रॉब्लम को सोल्यूशन बहुत अच्छा हो पाता है। तो एक ये जो है कार्य योजना शायद हम मार्च से स्टार्ट करें। अब चूंकि ठंड भी चली गई है तो 3 महीने 4 महीने से लगातार एक तो दिमाग में चल रहा था कि एटलीस्ट मैं आपके साथ बैठूं, आपकी प्रॉब्लम को समझा जाए और उसका एक एक सोल्यूशन किया जाए, क्योंकि प्रॉब्लम तो है, दुविधाओं में तो आप रहते हो। प्रॉब्लम नहीं होता, फिर भी 3-4 महीने के बाद एक डाउट क्रिएट हो जाता है, फिर आप जब बोल देते नहीं सही क्रिएट हो जाता है। हाँ 3-4 महीने बाद वो डाउट क्रिएट हो जाता है, हाँ, फिर आप बोलते हैं हाँ, फिर आगे चलते हैं। ये चीजें तो बच्चों के अंदर रहती है ना, टीचर से डायरेक्टली संवाद हो, आपकी बात जो मन में चल रहा है वो बात देखो काफी हद तक तो मैं कैच कर लेता हूँ इतने टाइम पीरियड तक में। अब मुझे पता चल जाता है कि आपकी दुविधा क्या चल रही है। लेकिन हो क्या रहा है ना आपके साथ, आप जैसे ही चल रहे हो 1 महीने 2 महीने के बाद फिर आपको डाउट, बहुत बहुत स्ट्रांग डाउट आपके दिमाग में आता है चीजों को लेकर के, फिर आप मन मार के फिर चल देते हो, फिर बीच में आप जाकर के फंस जाते हैं कहीं पे, कहीं ना कहीं पे। कई बार तो ऐसा होता है सप्ताह में होता है बहुत सारे लोगों के साथ, कुछ लोग मल्टीपल अटेम्प्ट दे चुके हैं, उनके साथ भी समस्या है। तो एक एक्सपीरियंस भी शेयर हो पाएगा इससे। तो ऐसा कुछ एक सिस्टम बनाते हैं कि हम बैठें महीने में 5, 6, 7 सेशन, संडे का टाइम मैं
मतलब मैं यूटिलाइज करना चाहता हूँ। थॉट है यहाँ तक कि जो बच्चे एक बार आ जाएंगे वो 2-3 महीने बाद फिर उसी सेशन में अटेंड कर जाएंगे, बस सुनते नहीं, ही उसका आएंगे। उसका एक सिस्टम भी बनाएंगे हम लोग बहुत अच्छे से, लाइक कि उस सिस्टम में पहले से या फिर एक जैसे लाइक एक टॉपिक को पहले से हम टॉपिक डिसाइड कर लें आपस में मिल करके, जो मिलने वाले बच्चे हैं कुछ ना कुछ एक प्रोसेस बनाएंगे कि बच्चों को, मतलब यहाँ पे सीट भी लिमिटेड है हमारे पास, कि ऐसा नहीं बहुत ज़्यादा लोग होगा तो पहले से उनके पास पूरी सूचना पहुँच जाए, इसको लेकर मिल के ही एक बनाएंगे योजना। बट संडे का दिन मैं यूटिलाइज करूँगा, 2 घंटे 1 घंटे बैठ करके हम लोग इस तरीके से कुछ कार्य योजना बनाएंगे। ये बहुत अच्छा रहेगा और इसमें मतलब कोई पढ़ाने वाली बात नहीं रहेगी, इसमें बात रहेगी आपकी प्रॉब्लम्स और उनका सोल्यूशन का हल कैसे किया जा सकता है। तो लाइक एक ऐसा मीटअप टाइप लाइफ का, गाइडेंस प्रोग्राम टाइप। हाँ ये मतलब एक ऐसा ही मान लो कैरियर काउंसलिंग का हो, गाइडेंस का हो, या आप एग्जाम को लेकर के चलो। टॉपिक पे आप बात करते थे जिस टॉपिक पे कोई भी समाज सोसाइटी में बात नहीं हो सकती, आप तो पहले भी ऐसे गाइड करते थे, लेकिन कोविड-19 के बाद से सब कुछ बिगड़ गया। हाँ थोड़ा सा इससे पहले बहुत ही मतलब कोविड के पहले हाँ बहुत सारी मतलब प्लानिंग। आपकी वीडियो देखने का लत लग चुका था मुझे, इतना ज्यादा मतलब हो गया। हाँ। 10 मिनट के वीडियो आपका देखता था, सारा शुरू से अंत तक सारा वीडियो देखता था। नहीं नहीं, फिर से उसी फ्रेमवर्क पे वर्क करेंगे और चीज़ों को करेंगे। पहले डेडिकेटेड टेलीग्राम चैनल अभी मैं दे रहा हूँ आप सभी को, एक एक चैनल सबको दे दूंगा, सभी एग्जाम स्टेट वालों को, उसमें मैं एक्टिव रहूँगा। मुझे 24 घंटे ही तो टाइम आप लोगों को देना है, मैं अपना पूरा 24 घंटा आप ही का है, तो एक एक बच्चे की प्रॉब्लम आएगी मैं उसका रिप्लाई दूंगा, मैं दूंगा, या तो टीम में 1-2 बंदे ऐसे रखूंगा, आप ही में के बीच से भी कुछ मुझे बहुत सिंसियर बच्चे लाएंगे कि जो थोड़ा सा टाइम दे सकते हैं, आधे 1 घंटे, उनको भी वहाँ पर एक जैसे लाइक मॉनिटर टाइप में उस ग्रुप को जो मैनेज कर सकें, ऐसे लोग भी तैयार करेंगे। तो इससे क्या होगा, हम आपस में बहुत बड़े लेवल की प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे। है तो प्रॉब्लम होती नहीं सर, छोटी छोटी बस हाँ ही बोलना रहता है, हाँ हाँ। बोलने में प्रॉब्लम खत्म, लेकिन हाँ। उस प्रॉब्लम लेगा ना तो जो create दुविधा होता चल रही है मन में, और वो आप हाँ बोल दें प्रॉब्लम खत्म, जबकि उसका सॉल्यूशन भी कुछ नहीं है, क्योंकि प्रॉब्लम ही कुछ नहीं है वो। प्रॉब्लम ही कुछ नहीं है, बस इल्यूजन हाँ है। बोलो, बच्चे का कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा आगे, बस ये प्रॉब्लम होती है। तो ये वाला काम करेंगे। बस ये है कि आते रहें आप लोग, बीच बीच में जैसे ही आएंगे ना तो बहुत अच्छा रहेगा, मतलब मज़ा आ जाएगा मुझे भी कि एटलीस्ट आप आ रहे हैं और आने के बाद आपकी प्रॉब्लम मैं सुन रहा हूँ और उसको रिजॉल्व कर रहा हूँ। ठीक है, जहाँ पे देखो ऐसा नहीं है कि मुझे आपसे सीखने को नहीं मिलता, मुझे आपसे सबसे ज़्यादा सीखने को मिलता है। आप सोच रहे हो कि आप मुझसे कुछ जानने आते हैं, मैं मुझे लगता है कि मुझे जो आपसे चाहिए होता मैं निकाल भी लेता हूँ। एक एक स्टूडेंट की मनोदशा समझना, उसकी साइकोलॉजी समझना, उसके हिसाब से उसको जो है गाइड करना और उसको लेकर चलना, ये बेहतर रहेगा। तो सप्ताह में अब हर संडे 4 संडे पढ़ते हैं, 4 एग्जाम भी यदि हम एक वीक में लेकर के चलें तो बहुत अच्छे से हो सकते हैं सेमिनार। तो ये वाला काम अब शुरू करेंगे। मार्च के पहले सप्ताह से ही मैं प्रयास करूंगा कि जो संडे आए उन संडे में हम काम करते हैं। बस संडे भी मेरा जो थोड़ा बहुत टाइम वैसे मुझे लगता है कि मैं अकेलेपन में व्यतीत करता हूँ, वो भी मैं आप लोगों को समर्पित कर दूंगा, आपको भी दे दूंगा। ठीक है, तो वो टाइम को भी 2 घंटे 3 घंटे का टाइम रखा करेंगे। संडे ही मुझे लगता है इसमें बेस्ट होगा, या सैटरडे बेस्ट होगा, यही 2 टाइम हो सकते हैं, क्योंकि बाकी टाइम पे क्लास का रखेंगे। सैटरडे या संडे 2 में से कोई एक दिन तय करेंगे, डेट वगैरह जो कुछ भी है मैं प्लान बना के दे दूंगा। तो बैठेंगे बिल्कुल, इसमें बड़ा मजा आएगा, आपके क्वेश्चंस होंगे, मेरे आंसर्स होंगे, है ना, और चीज़ों को हम रिजॉल्व कर पाएंगे। कोई प्रतिबंधित नहीं रहेगा कि इसी बीच में रहना चाहिए। हाँ, जितनी भी क्वेश्चन थॉट्स उठेंगे सारे क्वेश्चन का जवाब। और आपको भी देखो, ऑनलाइन वाले बच्चों को मैं चाहता हूँ कि वो एक बार आए। जब ये प्रोग्राम एक रेगुलर वे पे चालू हो जाएगा ना, सैटरडे टू सैटरडे या संडे टू संडे में बैठने लग जाऊंगा, तो फिर क्या होगा, फिर वो भी हो जाएगा कि चलो इस दिन हमें भी जाना है और जा करके मिल के आना है, प्रॉब्लम सॉल्व करना है। क्योंकि जो गाँव में बैठा हुआ बच्चा है उसकी स्थिति को सही करना बहुत जरूरी है। ठीक है।